तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो गुस्से में चिल्लाकर चार्ल्स से कहती है कि चार्ल्स मेरे घर से निकल जाओ। तो चार्ल्स बोलता वाह, तुम उस कमीने लड़के के साथ रहने के लिए कितना मरे जा रही हो। उसके बाद बोलता अच्छा बताओ, क्या वो इतना अट्रैक्टिव है जो तुम उसके साथ रहने के लिए अपना 20 साल का रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहती हो। तो बीवी को ये सुन के गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मुझे पता नहीं था कि तुम कितने बुरे हो। मैं तो यही सोचती थी कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे तुमसे इतना प्यार था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ की, क्या नहीं की तुम्हारे लिए। पर तुमने मुझे जितना पेन दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती और तुम ही ने 20 साल का रिलेशनशिप ख़राब किया है। उसके बाद वो गुस्से में चार्ल्स को धक्का देती है और बोलती है मेरे घर से निकल जाओ अभी इसी वक्त। तो इवलिन जाके चार्ल्स को संभालती है कि बीवी तुम ऐसे कैसे चार्ल्स को धक्का दे सकती हो। तो ये सुन के बीवी को और गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, भागो यहाँ से। तो बीवी को इतने गुस्से में देख के इवलिन डर जाती है और बोलती कि बीवी मुझे ऊपर से इतना चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आ गई। उसके बाद मन में सोचती है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चार्ल्स के साथ इसका रिलेशनशिप एकदम ख़राब हो चुका है, चलो ये अच्छा बात है। उसके बाद वो बोलती कि चार्ल्स तुम्हारा फेस को क्या हुआ। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स यहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि इवलिन तुम परेशान मत हो, मैं और तुम्हारी सिस्टर हम लोग दोनों अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे से जाओ। तो बीवी गुस्से में बोलती कि मुझे जितना बोलना था मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ, तो तुम अपनी प्यारी इवलिन को यहाँ से लेकर निकलो। उसके बाद बीवी दरवाज़ा बंद कर देती है। तो इवलिन बोलती है चार्ल्स से कि चार्ल्स मुझे लगता है कि इस टाइम हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए और जब तक वो शांत नहीं हो जाती तब तक उससे दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद बोलती कि अगर वो हम लोग दोनों को फिर से साथ में देखेगी तो उससे और गुस्सा आएगा, तो चलो हम लोग नीचे चलते हैं। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स तुम क्यों नहीं रेस्ट कर लेते। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स बीवी बहुत क्रूएल है। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। तो एलिन बोलती चार्ल्स से कि चार्ल्स तुम्हारा फेस तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो रुको मैं तुम्हारे लिए आइस लेके आती हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोलता है कि एलिन मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपनी मॉम को बोल देना कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब उनके पास आऊँगा तो माफ़ी मांगूंगा और साथ में उपहार भी दूंगा। उसके बाद वो इवलिन को बाय बाय बोल के जा रहा होता है और इवलिन ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है और सोचती है कि बीवी आज तुमने जो किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ, बस तुम इसी तरह से चार्ल्स को और परेशान करो और ऐसा क्रिएट करो कि चार्ल्स तुमसे हेट करे और खुद ही छोड़कर चला जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि अपना घर आ चुका है और वो बहुत तेज़ी से अपना रूम जा रहा होता है। तो उसकी मॉम देखती है कि इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है, तो बोलती है कि आज तुम बीवी के घर गए थे ना डिनर पे, तो क्या हुआ तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो चार्ल्स बोलता कि मॉम मैं बहुत थक गया इसलिए मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ। और ऐसे बोल के वो जा ही रहा होता है तभी उसकी मॉम को कुछ और लगता है और वो उसके पास जाकर बोलती है कि चार्ल्स तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है। तो चार्ल्स बोलता है कि कुछ नहीं मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या बीवी ने तुम्हें मारा है। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम इस टाइम मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मेरे से कुछ भी मत पूछे। तो उसकी मॉम को ये सुन के गुस्सा आता है और वो बोलती है कि क्या बीवी अभी भी इंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, क्या ये इसी के बारे में बात हो रहा था। उसके बाद बोलती कि बीवी तो तुमसे शादी करने के लिए हमेशा परेशान रहती थी और कितना कुछ करती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर अचानक क्या हो गया और वो अचानक तुमसे ऐसे हेट क्यों करने लग गई और ऊपर से आज तो तुम्हें मारी भी है वो। उसके बाद चार्ल्स बोलता कि मॉम उसमें उसका कोई गलती नहीं है इसलिए आप उसे ब्लेम मत कीजिए। तो उसकी मॉम को ये सुन के और गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, जो ऐसी लड़की का पक्ष ले रहे हो जो तुम्हें मारती हो। उसके बाद बोलती कि तुम इस तरह से घर कैसे चलाओगे, ना ही तुम्हारे पास पावर है और ना ही तुम पावरफुल बनने का कोशिश कर रहे हो, ऊपर से लड़की से मार खा के भी आ जा रहे हो। तो चार्ल्स बोलता कि मॉम ये बहुत जल्दी है पावर के लिए, क्योंकि अंकल ट्रिस्टन अभी भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अपना पावर इतना इजीली मुझे देंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी मैं पावरफुल बन सकता हूँ। उसके बाद बोलता कि मॉम मुझे लगता है कि अंकल बीवी का इंगेजमेंट तोड़ने को लेके एग्री कर चुके हैं। तो ये सुन के उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या वो सच में मान गया है इसको लेकर। उसके बाद बोलती कि मुझे लगता है कि ट्रिस्टन ही बीवी को उकसा रहा है ताकि वो इंगेजमेंट तोड़ दे और मुझे लगता है कि ट्रिस्टन बीवी के 10% शेयर के पीछे पड़ा है। तो ये सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मॉम आप ये कहना चाह रही हो कि बीवी को अंकल ही उकसा रहे हैं और बीवी को मूर्ख बना रहे हैं। पर मॉम वो तो अभी अभी जस्ट कंट्री में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बीवी से पहले कभी मिले होंगे। और मॉम मुझे पता है कि वो उस टाइप के इंसान भी नहीं है और वो बहुत अच्छे हैं। और वो ऐसे बोल ही रहा होता है तभी उसकी मॉम गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि वो एक मर्डरर है और वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पापा कैसे मरे थे।
तो चार्ल्स बोलता है कम ऑन मॉम, हम लोग को पता है कि आखिर हुआ क्या था। हम लोग अपने आंखों से देखे थे कि इसमें अंकल की कोई गलती नहीं थी और उनका तो इसमें कोई लेना देना भी नहीं था। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ट्रिस्टन के बड़े भाई थे, तो जब तुम्हारे डैड की मृत्यु हुई तो वो तुम्हें बिज़नेस सौंपने की जगह खुद ही क्यों बिज़नेस संभालने लग गया। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, ये सब बाद में बात करेंगे, इस टाइम मैं अपने रूम जा रहा हूँ और रेस्ट करूँगा। और ऐसे बोल के वो जा ही रहा होता है तो उसकी मॉम पीछे से बोलती है कि चार्ल्स तुम्हें इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि ट्रिस्टन और वीवी एक दूसरे से मिले हुए तो नहीं है। उसके बाद वो मन में सोचती कि ट्रिस्टन तुम एक घृणित चूहे हो और मैं जल्दी ही लॉसन ग्रुप का कंट्रोल अपने पास ले लूँगी दोबारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी के साइड, जहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है वीवी से कि वीवी मुझे पता है कि कपल्स के बीच में फ़ाइट होती है, पर तुम चार्ल्स को क्यों मारी हो, और अगर मारी है तो जाके उससे माफ़ी मांग लो। तो एवलिन बीच में बोलती कि मॉम आपको पता है कि चार्ल्स का फेस कल पूरा सूज गया था जब वीवी उसे थप्पड़ मारी थी। उसके बाद बोलती कि मॉम मुझे डर है कि चार्ल्स गुस्सा हो जाएगा और कभी माफ़ नहीं करेगा वीवी को। तो वीवी बोलती कि इवलिन तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि तुम यही चाहती थी। तो इवलिन अपने पापा को पकड़ कर बोलती कि पापा देखिए ना, ये मेरे से फिर से मीन बात कर रही है। उसके बाद बोलती कि मैं तो बस इसके बारे में चिंता कर रही थी कि चार्ल्स अगर गुस्सा हो जाएगा या उसकी मम्मी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और हमारा फैमिली का बॉन्डिंग भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं तो सिर्फ अच्छे के लिए ही बोली थी। तो उसके डैड बोलते हैं कि वीवी तुम आजकल अच्छे से बात नहीं करती हो किसी से, तुम थोड़ा अच्छे से बात करा करो और हमेशा ऐसे अजीब तरह से बात करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बोलते कि तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जाके चार्ल्स से बात करो और तुमने उसे मारा है तो उसके लिए माफ़ी मांग लो। तो बीवी बोलती कि ठीक है डैड, मैं जाकर उससे बात करूंगी। और मन में सोचती है कि इस टाइम मुझे जाके डिटेक्टिव से बात करना होगा और इवलिन के बारे में पता लगाने के लिए कहना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को जो कि दौड़ कर कहीं जा रहा होता है और वो किसी को कॉल भी कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे इमोशनल क्लाइंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद वो किसी को कॉल कर रहा होता है पर कॉल लग नहीं रहा होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर कहाँ पे हो तुम, और तुम्हारे हस्बैंड तुमको चीट किए इसलिए तुम अपने आप को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना, बस मैं जल्दी पहुँच रहा, तुम अपना कॉल तो पिक करो। ऐसे बोल के वो जा रहा होता है और बार बार उसे मैसेज कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम कुछ भी ऐसा स्टूपिड वाला काम मत करना और तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हो और अपना सारा संपत्ति उससे वापस ले सकती हो, तो कोई भी स्टूपिड काम मत करना। ऐसे वो कंटिन्यू उसे मैसेज कर रहा होता है और इधर दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे डिटेक्टिव मैसेज कॉल कर रहा होता है पर वो कोई आंसर नहीं कर रही होती है और कंटिन्यू रोए जा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रेड लाइट जली हुई है और डिटेक्टिव अभी भी कंटिन्यू उस लड़की को कॉल कर रहा होता है। वह कॉल नहीं उठा रही होती तो सोचता है कि ओ शिट, वो अभी भी मेरा कॉल नहीं उठा रही है तो बस कुछ गलत ना करे। तभी वीवी का कॉल आता है जिसे वो पिक करके बोलता है कि हेलो मिस मुर्रे, इस टाइम मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ तो मैं आपसे बाद में मिलूँगा। तो वीवी बोलती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। और वो डिटेक्टिव से बात कर ही रही होती तभी वो नोटिस करती है कि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही होती और सामने से गाड़ी आ रहा होता है, जिसका ड्राइवर इसे देख के पैनिक कर जाता है और बोलता है कि सामने से हट जाओ, और वो नहीं सुन रही होती। तभी हमारी बीवी जल्दी से दौड़कर उसके पास जाती है और उसे खींचकर किनारे लाती है और फिर गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम रेड लाइट देख नहीं रही हो जो इस टाइम क्रॉस कर रही थी रोड। तो वो गर्ल रो रही थी और बोलती कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देती। और वो बेचारी रो रो के काँप रही होती है, जिसको बीवी देख के सोचती है क्या ये सच में अपने आप को मारने जा रही थी, पर आखिर क्यों। तभी वो नोटिस करती है कि डिटेक्टिव भी वहाँ घबराए हुए पहुँचे होते हैं और डिटेक्टिव जैसे ही हमारी बीवी को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्या तुमने इसकी जान बचाई है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।